जब शेर और बाघ पहली बार अफ्रीका के मैदानों में अपने नए इलाके की ओर बढ़े तो बाघ पूरी तरह हैरान रह गया। उसने सोचा, अरे वाह, यहाँ तो हर जानवर का अलग ही स्टाइल है। उसे समझ ही नहीं आया कि इतने खुले मैदान में ये सभी जानवर आखिर कैसे जिंदा रहते हैं। तभी उसकी नजर एक जंगली सुअर पर पड़ी। फिर उसने झेबरा देखा जिसकी काली सफेद धारियां उसे बेहद अजीब लगी। उसके बाद उसने वाइल्ड बीस्ट को देखा जो न पूरी तरह गाय जैसा था और न घोड़े जैसा। बाघ ने सोचा, ये चाहे जो भी हो, खाने लायक तो लग रहे हैं। अपनी ताकत परखने के लिए दोनों बाघों ने सबसे पहले एक वार्थॉग अफ्रीकी जंगली सुअर को निशाना बनाया। वार्थॉग को अफ्रीका का छोटा रॉकेट माना जाता है। वह इतनी तेज दौड़ता है कि कई बार चीता भी उसे पकड़ नहीं पाता, लेकिन बाघ के सामने उसकी रफ्तार बेकार साबित हुई। कुछ ही सेकंड में वह बाघ का शिकार बन गया। यह देखकर पास खड़ा लगभग 2500 किलो का गैंडा भी चौंक गया। उसने इतने ताकतवर शिकारी पहले कभी नहीं देखे थे, इसलिए चुपचाप वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। धीरे धीरे बाघों ने पूरे इलाके को समझ लिया और फिर उन्होंने हर तरह के जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। आसमान में उड़ने वाली गिनी फाउल हो, मैदान में दौड़ने वाले हिरण हो या फिर पानी में रहने वाली नाइल पर्च जैसी बड़ी मछलियां, वे किसी को भी नहीं छोड़ते थे। बाघ के लिए बस एक ही नियम था, अगर वह शिकार है तो वह उसका भोजन बन सकता है। बाघों के आने के बाद पूरे घास के मैदान में रहने वाले जानवर डर के साए में जीने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों बाघ पेट भरने के बाद भी कई बार सिर्फ अपनी ताकत आजमाने के लिए शिकार करते रहते थे, मानो वे यह देखना चाहते हो कि आखिर उन्हें रोकने वाला कौन है। लेकिन आखिर में एक जरूरी बात, ये दोनों बाघ बचपन से इंसानों द्वारा पाले गए साइबेरियन बाघ थे, इसलिए उनकी ताकत और व्यवहार पूरी तरह जंगली बाघों जैसा नहीं माना जा सकता।